तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, इसमें जो तेजी बनी थी उसके बाद इसमें काफी दिनों तक या फिर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा महीनों तक इसमें कोई भी रैली नहीं देखी गई और ये स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई, ये स्टॉक ऊपर वाले रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा और अब ये जाके इस रेंज से बाहर निकल चुका है और इसने अपने लाइफ टाइम हाई का भी ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। 614 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 16% की लंबी तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 11,836 करोड़ का है। स्टॉक पी 62 का थोड़ा सा हाई है। आरओसी 19.6% एंड आरओई 14.2% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 310 का लो था और 632 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो सारेगामा इंडिया की ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी है जो कि सन 1902 में एस्टेब्लिश हुई थी। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से। सारेगामा कारवां एंड यूडली फिल्म्स भी इसकी ही सब्सिडरीज है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और ये पिछले 5 सालों में इसका जो सीजीआर है 29.8% की रेट से बढ़ रहा है और कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ इसमें खास भी देखने को है नहीं। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट सेक्टर की एक कंपनी है जिसमें आपका सन टीवी नेटवर्क हो गया, पीवीआर, आइनॉक्स, जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा है ही, साथ में आपका टिप्स इंडस्ट्रीज हो गया, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एंड प्राइम फोकस जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों सारेगामा एंड टिप्स जो कि काफी बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे इस ग्रुप में, और पीवीआर भी काफी अच्छी कंपनी है। तो अगर हम सारेगामा के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 105 करोड़ का था, जून 2022 में 166 करोड़, जून 2023 में 163 करोड़ और जून 2024 में 205 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां जून 2021 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 42 करोड़ का, जून 2023 में 43 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 186 करोड़, मार्च 2017 में 218 करोड़, मार्च 2021 में 442 करोड़ और करंट में 845 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 9 करोड़ का, मार्च 2021 में 113 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 47% की रेट से, पिछले 5 सालों में 79% की रेट से, पिछले 3 सालों में 20% का रिटर्न और पिछले 1 साल में 72% का, यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 61 करोड़ का लोन था, मार्च 2016 में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का रह गया था, मार्च 2019 में 64 करोड़ हो गया बढ़ के। बाकी अभी करंट में बात करें मार्च 2024 में सिर्फ 5 करोड़ का लोन और रह गया है, यानी कि कंपनी ने अपना काफी ज्यादा डेप्ट कम किया है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 245 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 267 करोड़, मार्च 2019 में 709 करोड़ और करंट में कुल अभी बात करें तो 2034 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का लोन है, यानी कि ये कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। तो अगर हम सारेगामा के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 63.77% थी, वहां से घटकर जून 2024 में 59.22% पर आ गई है। फाइआईज की होल्डिंग 9.52% से बढ़कर 17.22% पर आ गई है। टीआईआई ने भी पोजीशन बढ़ाया है 2.84% से 3.22% और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 23.66% से घटकर 20% पे आ गई है। तो दोस्तों अगर हम सारेगामा की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है, आरओई इनका पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है, शेयर प्राइस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी है और इनका जो डेप्ट है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है ये कंपनी। और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। बाकी बैलेंस शीट न्यूट्रल है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी न्यूट्रल है, वर्किंग कैपिटल इनका थोड़ा लैग कर रहा है, बाकी वैसे कोई खास दिक्कत की बात नहीं नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है लाइसेंस फीस से ही इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है अराउंड 63%, सेल ऑफ कारवां 17%, इनकम फ्रॉम फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स 15.3% एंड 4.5% अदर्स। इनके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो म्यूजिक इंडस्ट्रीज अराउंड 80.9%, फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स 18.6% एंड 0.6% इवेंट। सॉन्ग्स बाय डिकेड्स की बात करें तो 1961 से 1980 वाले इनके जो सॉन्ग्स हैं वहां से 28% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। आफ्टर 2000 जितने भी सॉन्ग्स हैं वहां से 47.5% का, 1981 से 2000 20.8% और 1960 तक के जो है वो 2.6%। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी 28%, बंगाली 20%, मराठी 5%, पंजाबी 6%, तेलुगु 7%, तमिल 9% एंड 17% अदर्स, यानी कि उसमें सब कुछ मिक्स होता है, भोजपुरी वगैरह सब मिला के। तो देखा जाए अगर हम इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इनके पास सबसे ज्यादा म्यूजिक का एसेट है, उसके बाद फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स, उसके बाद इवेंट्स का। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसके
चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट को अगर मैं दिखा दूं तो लिस्टिंग के बाद से ही आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई खास तेजी नजर नहीं आई, लेकिन आफ्टर कोविड-19 जो इसमें रैली चली है और वहां से जो ट्रेंड भी चला है ये सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है, क्योंकि इनके जो गानों की कॉपीराइट है वहां से इनका जो रेंटल इनकम आता है उन गानों की वजह से, उससे इनका सबसे बड़ा धंधा बनता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिली भी, और अब यहाँ से एक बार फिर से राउंडिंग बॉटम बनते हुए फिर से इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों इस बार फिर से काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसके जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिली, तो इसका जो सबसे करीबी लेवल है वो 760 का नजर आ रहा है। उसके बाद ये अगर फिर से आगे बढ़ता है तो 840 के भी ऊपर बहुत ही जल्दी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी एकदम सही जोन पर है। आप चाहें तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा लंबा टाइम लेके, यानी कि कम से कम 3 से 5 सालों के लिए। आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें आपको प्रॉफिट बनता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो की जांच जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।